दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे, मेरे इतने जल्दी भाव खुल जाएंगे ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपने मुझे बुलाया? देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ, पर उस रात हमारा शरीर तुम्हारे साथ था, मन में अरूनी ही थी, तुमने खुद कहा था ना। हम ये भी मानते हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, अनजाने में ही सही, पर हमसे पाप तो हुआ है, और उसके लिए तुम हमें जो भी सजा दोगी हमें मंजूर है। और सिर्फ हमें, हमारी बेटी और हमारी पत्नी, उन्हें बख्श दो प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि गलती से भी हमारी बेटी और हमारी पत्नी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। अपनी आवाज के इलाज के लिए पैसे चाहिए हम देंगे, और म्यूजिक इंडस्ट्री में लोगों के कॉन्टैक्ट चाहिए वो भी देंगे। प्रोग्राम्स के लिए ऑर्गेनाइजर्स के नंबर चाहिए हम वो भी देंगे। जो चाहिए हम देंगे, यकीन मानो हमारा, हम देंगे। सरगम की कसम धिनक धिनक दिन धिनक दिन धिनक धिनक दिन। क्या हुआ? एक्टिंग करना सिर्फ आपको ही नहीं आता, मैं भी इसमें माहिर हूं। लेकिन आपने तो सास बहू की सीरियल की बहू को भी फेल कर दिया रोने में। मगरमच्छ के आंसू सिर्फ आपको ही निकालने नहीं आते। मैं भी इसमें माहिर हूँ। सेम पिंच। अब तक हम तुमसे प्यार से बात कर रहे थे, पर तुम्हारे कान में ज्यों तक नहीं रहेंगी। पर अब उंगली टेढ़ी करके बात करेंगे और समझाएंगे तुम्हें। तुम शायद महेंद्र शुक्ला को जानती नहीं हो कि वो कौन है, क्या कर सकता है। हमने तुझे थोड़ी सी ढील क्यों दी, तू हमारा ही गला काटने के लिए निकल पड़ी। नहीं, तुम जैसी महिलाओं से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। बड़े इज्जतदार आदमियों को फंसाना, अपने फायदा उठाना, पैसों के लिए ब्लैकमेल करना, और फिर अपना उल्लू सीधा कर, है ना? औरत वो इसलिए नरमी से पेश आ रहे थे, पर तुम इस लायक नहीं हो। सच में बोल रहे हैं, तुम महेंद्र शुक्ला को धमकी दे रही थी, हमारा घर बर्बाद करोगी तुम। करके दिखाओ। हाँ? सच बोल रहे हैं। आज तक ना तो हमने किसी को जान से मारने की कोशिश की और ना ही जान से मारा, पर अगर बात तुम्हारे परिवार और उसकी खुशियों पे आएगी ना, तो तुम्हें मार देंगे हम। क्या हुआ? सारी मर्दानगी निकल गई? संगीत सम्राट महेंद्र शुक्ला एक नाचीज के कदमों में पड़े। अब जो मैं बोल रही हूँ वो कान खोल के सुनिए। मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ और उसे पूरा किए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? आपकी एक रात मुझे 6 साल की पड़ी। मुझे अब तक उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस संगीत की मैं पूजा करती थी, साधना करती थी, वो सब खो दिया मैंने। मेरी आवाज, मेरी पहचान, मेरी सिंगिंग, मेरा स्टार्टअप, सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ उस एक रात की वजह से। वो कहते हैं ना, नफरत जिसे जलाती प्यार उसे फिर बनाती, पर मेरे मामले में उल्टा है। प्यार ने जलाया जिसे मैं नफरत से हासिल करूंगी।
वो भी सूद समेत। आगे ना तो अपनी असली औकात पर। बोल तुझे क्या चाहिए? हमने पहले ही कहा था जो चाहिए हम देंगे। गहने, जमीन, पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, जो चाहिए हम देंगे। ये सब आपको मुबारक हो। मुझे वो चाहिए जो मैंने खोया, मेरा गोल्डन चांस। संगीत की दुनिया में सबसे चमकता हुआ सितारा बनने का चांस। तभी तक, सिर्फ तभी तक मैं चुप रहूंगी। कहिए, है मंजूर? और एक बात और, जिस दिन मुझे ये पद मिल गई, उस दिन आप अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटी, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मेरी वाली को भी साथ में लेके सीधा वनवास पे निकल जाइए। महेंद्र शुक्ला, बहुत जल्द आप मेरे ही नहीं, संगीत सम्राट के पद के भी एक्स कहलाएंगे। समझे महेंद्र शुक्ला? अंधी हो, दिखाई नहीं देता? सॉरी मालिक। मालिक, मेरी मम्मी का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। हाँ जी पंडित जी, हर साल की तरह माँ जी इसी दिन तो पूजा करती है। दिन ही इतना शुभ है। आप आ जाइएगा प्लीज। जी, पूजा कर ले। जी जी। माँ? हाँ? कहाँ पूजा है कल? वैकुंठ एकादशी की। वैकुंठ एकादशी हमारे यहाँ सबसे बड़ी एकादशी होती है। आज ही के दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और वैकुंठ यानी विष्णु जी, उनके धाम के द्वार इस दिन खुलते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी श्रद्धा पूर्वक अगर व्रत किया और विष्णु जी की पूजा की तो वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाता है। विष्णु जी इस दिन सभी की मांगे पूरी करते हैं, अगर दिल से मांगो तो। अच्छा, अभी हमें बहुत काम है। कल महेंद्र जी की विशेष अभ्यास की तैयारी भी है। हम बाद में मिलते हैं आपसे। माँ ने कहा कल के दिन विष्णु भगवान से जो भी मांगो वो दे देंगे। तो कल मैं भी व्रत करूंगी और विष्णु जी से अपनी इच्छा पूरी करवाऊंगी। उनको तो पता ही है ना मुझे क्या चाहिए। प्लीज सगी माँ। क्यों बुलाया मुझे? गाना गाओगे? जो तुमने हमसे मांगा था हम वो तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि तुम चाहती हो हम तुम्हें मशहूर सिंगर बनाएंगे ताकि तुम हमारे घर और जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। हर साल वैकुंठ एकादशी के संगीत सम्मेलन के मेले में जाने माने गायक आकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस साल भी देंगे, पर इस साल वहां की मुख्य गायिका यानी कि द स्टार परफॉर्मर तुम होगी। हमने अपनी टीम से ऑलरेडी बात कर ली है तुम्हारे बारे में। सुबह होते ही वहां निकल जाना। वहां पे तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा जिसका नाम है मिश्रा। वो तुम्हें सब बता देगा, क्या स्केल चेक, क्या माइक चेक, क्या रिहर्सल, सब वो करवा देगा। कहीं गाना गवाने के चक्कर में आप कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले ना? अगर तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो मत जाओ हमारी वजह से। और जितनी बड़ी गायिका बनने की इच्छा तुमने रखी है उसके लिए शुरुआत भी बड़ी होनी चाहिए, किसी बड़ी जगह से। घर की चार दीवारी में बैठकर लोरी गा के तो तुम बड़ी सिंगर बन नहीं सकती। उसके लिए बाहर निकलना होगा और संगीत सम्मेलन में पूरा गांव शामिल होगा। तुमसे नफरत करते हैं और अपनी इज्जत से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारे चक्कर में आके पूरे गांव के सामने हम अपनी इज्जत की मिट्टी पलीत नहीं करेंगे, समझी?